के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिस टॉपिक का नाम है समांतर श्रेणी। ये आपकी मैथ्स की बुक का चैप्टर नंबर 5 है। समांतर श्रेणी की अगर बात करते हैं, समांतर श्रेणी को पहले समझना जरूरी है कि ये समांतर श्रेणी आखिर होती क्या है। तो समांतर श्रेणी यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे दो शब्द समांतर और श्रेणी दो शब्द है। यहाँ पे अगर बात करते हैं समांतर की, समांतर शब्द को अगर देखा जाए तो समांतर शब्द दो शब्दों से जुड़ के बना हुआ है। एक सम प्लस अंतर। श्रेणी का मतलब हो गया आपका एक तरह का सीरीज। सम प्लस अंतर, सम का मतलब हो गया आपका समान। कुछ ऐसी सीरीज जो जिसमें अंतर आपका समान हो, उन सीरीज को क्या बोला जाता है, उन श्रेणियों को क्या बोला जाता है, समांतर श्रेणी। यहाँ पे जो आपकी सीरीज होगी, यहाँ पे जो आपकी श्रेणियां होगी, वो आपकी गणितीय श्रेणियां भी हो सकती है, वो आपकी ये बीज गणितीय श्रेणियां भी हो सकती है। जैसे मान लो अगर इसका एक एग्जांपल देखना चाहें तो इसका एक एग्जांपल हो गया 2, 5, 8, 11 और ये कंटिन्यू सीरीज चलती है। ये आपकी एक तरह की क्या होगी, समांतर श्रेणी। अब यहाँ पे इसके अलावा एक और सीरीज ले लेते हैं, 2, 8, 9, 12, 17। ये आपकी दो गणितीय सीरीज हो गई। ये दोनों की दोनों सीरीज है, ये दोनों में गणितीय कुछ मान दिए गए। यहाँ पे पहली सीरीज दी है, पहला मान हमारा क्या है 2, दूसरा मान दिया हुआ आपको 5, 2 और 5। यहाँ पे इन दोनों के बीच का अगर अंतर देखा, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 3 है। तीसरा जो मान है, तीसरा जो पद दिया हुआ है वो अपने कितना दिया हुआ है 8। इन दोनों के बीच का अंतर देखा, ये भी कितना आ गया 3। चौथा जो पद दिया वो क्या दिया है 11। तीसरे और चौथे के बीच में अंतर देखा, इन दोनों के बीच का अंतर भी कितना मिल रहा है 3 मिल रहा है। तो सारे पदों के बीच में पहले दूसरे के बीच, दूसरे तीसरे के बीच, तीसरे चौथे के बीच जब अंतर समान हो, उस श्रेणी को, उस आपके सीरीज को क्या बोला जाता है, समांतर श्रेणी। यहाँ पे ये भी एक तरह की सीरीज है, ये भी आपकी गणितीय सीरीज है, लेकिन इन दोनों के बीच, पहले और दूसरे के बीच का अंतर कितना दिया हुआ आपका 6। दूसरे और तीसरे के बीच का अंतर ये क्या है आपका 1। तीसरे और चौथे के बीच का अंतर ये कितना दिया हुआ आपको 3। और चौथे और पांचवें के बीच का अंतर ये कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये दोनों आपकी गणितीय श्रृंखला है, ये आपके दोनों ही गणितीय श्रेणी है। लेकिन जब सारे पदों के बीच में अंतर क्या हो, लगातार अंतर जो आएगा वो समान होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी। और जब अंतर अलग अलग आएगा तो उसे समांतर श्रेणी नहीं बोलेंगे, वो एक तरह की सामान्य श्रेणी होगी। अब जैसे जब भी आपको कोई समांतर श्रेणी का कोई भी उदाहरण दिया हो या कोई भी क्वेश्चन दिया हो, उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस किस हिसाब से आ सकते हैं। जैसे आपको पहले आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, जैसे आपको एक सीरीज दी है 2, 6, 10, 14, 16। ये अगर आपको समांतर, ये आपको कोई श्रेणी दी हुई है तो उस श्रेणी में जो सबसे आगे जो दिखाई देता है, जो सबसे पहले होगा वो हमारा क्या होगा, पहला पद। इसे हम बोलेंगे पहला पद। इसे अगर इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग इंट्रोड्यूस करते हैं तो इंग्लिश फर्स्ट अल्फाबेट हमारा होता है ए, तो इसे हम क्या करते हैं, ए से इंट्रोड्यूस किया जाता है। ए से हम क्या किया जाता है, संबोधित किया जाता है। ये हमारा क्या हो गया, पहला पद। तो हमारे इस श्रेणी में, इस जो श्रेणी है उसमें हमारे पहला पद हमारे क्या आ गया 2। उसके बाद में ये श्रेणी कंटिन्यू चल रही है। हमें पता चल रहा है इस श्रेणी में जो लगातार जो अंतर आ रहा है, कितने कितने का आ रहा है, तो 4 का आ रहा है। दूसरे और पहले के बीच का अंतर कितना है, 4 का। तीसरे और दूसरे के बीच का अंतर वो भी कितना है, 4 का। चौथे और तीसरे के बीच का अंतर ये भी कितना है, 4 है। तो चारों के बीच का जो अंतर आ रहा है वो क्या है, 4। अंतर क्या आ गया, 6 - 2 कितना है, 4। सभी के बीच का ही अंतर है, तो इस अंतर को हम क्या बोल देंगे, सर्व प्लस अंतर। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, सार्वंतर। तो सार्वंतर हमारा कितना हो गया, 4 आ गया। अंतर को अगर इंग्लिश में बात करते हैं, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या हो जाता है, डिफरेंस। डिफरेंस का जो फर्स्ट अल्फाबेट, डिफरेंस का फर्स्ट अल्फाबेट क्या है, डी। तो इसे हम क्या करेंगे, डी से इंट्रोड्यूस करेंगे। डी से क्या किया जाएगा, संबोधित किया जाएगा। ऐसे जैसे मान लो आपको कोई और क्वेश्चन दे दिया हो, कोई एपी का कोई एक और अदर क्वेश्चन दे दिया, जैसे मान लो आपको दे दिया 5, 9, 13। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में अगर आपको पूछेगा कि इसमें क्या करो, प्रथम पद और सार्वंतर उनका मान ज्ञात करो,
प्रथम पद और सार्वंतर का मान ज्ञात करना है। तो हमें ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे समान श्रेणी में सबसे पहला पद हमें क्या दिख रहा है, हमें पहला पद दिख रहा है 5, तो 5 से हमारा क्या हो गया, प्रथम पद, तो प्रथम पद कितना होगा 5। उसके बाद में दूसरे पहले के बीच, तीसरे दूसरे के बीच, चौथे तीसरे के बीच, सारों के बीच का जो अंतर आ रहा है वो क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो ये सारों के बीच का जो अंतर है वो बराबर है, तो इस अंतर को हम क्या बोलेंगे, सार्वंतर बोलेंगे। तो सार्वंतर हमारा कितना आ गया, सार्वंतर, सार्वंतर हमारा कितना हो गया 9 - 5 कितना हो गया 4। जब सारों के बीच का अंतर अगर बराबर होगा तभी उसे सार्वंतर बोलेंगे, अदरवाइज उसे सार्वंतर नहीं बोला जाएगा। दूसरे केसेस में दूसरे जो भी रूप होंगे उनमें उससे क्या बोलेंगे, केवल अंतर बोलेंगे। जब बराबर अंतर आएगा तभी वो क्या होगा, सार्वंतर होगा, और जब सार्वंतर होगा तभी वो क्या होगा, समांतर श्रेणी होगा, अदरवाइज वो समांतर श्रेणी नहीं होगी, एक सामान्य श्रेणी होगी। ओके, जैसे मान लो एक और क्वेश्चन अगर दे दिया आपको, दे दिया -2, -6, -10 और ये श्रेणी कंटिन्यू चल रही है। इसमें भी हमें क्या निकालना है, प्रथम पद और सार्वंतर निकालना है। प्रथम पद और सार्वंतर निकालने के लिए पहला पद हमारा क्या है -2, तो a कितना हो गया -2। b हमें क्या निकालना है, सार्वंतर निकालना है। सार्वंतर क्या होगा, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद कुछ भी है, पहला पद कुछ भी है, उसको एज इट इज लिखेंगे, उसके आगे जो चिन्ह आ रहा है उस चिन्ह को हम क्या करेंगे, कोई भी जैसा चिन्ह है वैसे का वैसा चिन्ह लगा देंगे। दूसरा पद हमारा क्या है, माइनस है, माइनस, पहला पद हमारा क्या है -2। पहले क्या करेंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद क्या लगाया, उसके बाद में उसके चिन्ह वगैरह दिए होंगे, उनकी गणना बाद में की जाएगी। यहाँ पे क्या है, -6 है, उसको एज इट इज -6 लिख दिया। और हमें बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग पता है हम क्या करेंगे, जब माइनस को माइनस से जब गुणा की जाएगी, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस हो गया, +2। अब -6 + 2, -6 + 2, जब कोई भी दो संख्याएं दी हुई हो, दोनों के बीच का दोनों में जो चिन्ह दिए हुए होंगे वो अलग अलग होंगे, तो हम उन्हें क्या करेंगे, हमेशा घटाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 6 में से 2 को घटाएगा, 6 में से 2 को घटाएगा कितना हो गया 4, तो इसका आंसर क्या आ गया 4। लेकिन यहाँ पे उसके बाद में हमें देखना पड़ेगा चिन्ह, जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या क्या है 6 के आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस का, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा -4। तो ये इसका सार्वंतर जो निकलेगा वो क्या आ जाएगा -4। हम तीसरे और दूसरे के बीच का अंतर भी एक बार देख लेते हैं। तीसरा हमारा क्या है -10, दूसरा क्या है -6, इन दोनों के बीच का अंतर देखते हैं। तो क्या हो गया, ये -10 का -10 आ गया, माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, 6 का 6, दोनों के बीच का जो चिन्ह अलग अलग है, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो हमें घटाना पड़ेगा। 10 में से 6 घटाया कितना आ गया 4 आ गया। हमें 10 दिख रहा है, 10 के आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, तो इसका जो सार्वंतर आएगा वो भी क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन कैसा भी अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ होगा उसमें हमें क्या होगा, ए प्रथम पद निकालना होगा और सार्वंतर डी निकालना होगा, वो किसी भी क्वेश्चन में किया जा सकता है। जैसे मान लो एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया 2 - 1 -1, 2, 4, 5, 8। यहाँ पे अब आपको ये श्रेणी दी है, इस श्रेणी में हमें क्या निकालना पड़ेगा, अंतर निकालना पड़ेगा। इस श्रेणी का जब अंतर निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहला पद पहले बात करेंगे पहले पद की। पहला पद हमारा क्या होता है a कितना हो गया हमारा -1। उसके बाद में हम d निकालेंगे, सार्वंतर निकालेंगे, d क्या होगा दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद हमें क्या दिख रहा है 2, पहला पद हमें क्या दिख रहा है -1। उसके बाद हम चिन्ह की गणना करेंगे, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पे हमारा सार्वंतर क्या आ गया 3 आ गया। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस हो गए, उसके बारे में हम किताब के जो क्वेश्चंस होते हैं वो किताब के क्वेश्चंस करते हैं। हम टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करते हैं। किताब का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको दिया हुआ है, यहाँ पे आपको सीरीज दी हुई है, यहाँ पे आपको कुछ श्रेणियां दी हुई है। इन श्रेणियों के मध्य आपको क्या निकालना है, सार्वंतर निकालना और प्रथम पद। सारे क्वेश्चन में क्या निकालना है, प्रथम पद और सार्वंतर निकालना है। और यहाँ पे आपको ये जो श्रेणियां दिख रही है, देखने से ही पता चल रहा है कि सारों में क्या है 9 और 6, 12, 9, 15, 12, सारे के बीच में जो अंतर है वो क्या है बराबर है। तो जो सारे जो एग्जांपल्स दिए हैं वो सारे के सारे क्या है समांतर श्रेणी के हैं, समांतर श्रेणी के हैं। तो इसमें हमें क्या निकालना है, एक तो हमें ए निकालना है और एक डी निकालना है, एक प्रथम पद और एक सार्वंतर निकालना है।
पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं तो पहला पद हमें क्या दिख रहा है 6 दिख रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया ए हमारा कितना हो गया 6। सार्वंतर अगर बात करते हैं, सार्वंतर आपका क्या होता है डी। सार्वंतर बात करेंगे तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे। दूसरा पद क्या है 9, पहला पद क्या है 6, 9 में से 6 घटाया बराबर 9 माइनस 6 कितना आ गया 3। ये हमारा क्या हो गया सार्वंतर। और ये हम एक बार चेक करके देख सकते हैं कि तीसरा और दूसरे का अंतर भी क्या आना चाहिए बराबर आना चाहिए। तीसरा पद क्या है 12, दूसरा पद क्या है 9, 12 माइनस 9 करेंगे, 12 में से 9 घटाएंगे तो क्या आएगा 3 ही आएगा। डेफिनेटली सारों में अंतर क्या आ रहा है बराबर आ रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा ये एपी का आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें पहला पद क्या देख रहा है -7, तो ये बराबर हमारा क्या हो गया -7। ठीक है, और जो आपका सार्वंतर निकालना है तो दूसरे पद में से क्या किया पहले पद को घटाया। दूसरा पद क्या है -9, पहला पद हमारा क्या है -7। मैंने आपको बोला है जब दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो इनके जो चिन्ह है उसको पहले स्टार्टिंग में एज इट रख दो, उसमें कोई भी तरह की छेड़छाड़ मत करो, बाद में उसकी जो चिन्ह की जो कैलकुलेशन करनी है बाद में कर लेंगे। तो d इज इक्वल्स टू -9, तो -9 हो गया। अब यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, माइनस और माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, ये 7। ठीक है, अब 9 में से अब देखो यहाँ पे ये संख्या माइनस की है और ये संख्या क्या है प्लस की है। जब दो संख्याएं दी हुई उन दोनों के बीच का जो चिन्ह दिए हुए वो अलग अलग हो तो हमें क्या होता है घटाना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे घटाएंगे, पहले 9 में से 7 को घटाया, 9 में से 7 को घटाया कितना आया 2 आ गया, तो आंसर क्या आ गया 2 आ गया। अब देखो चिन्ह की बात करते हैं, बड़ी संख्या क्या है 9, 9 के आगे कौन सा चिन्ह दिया हुआ है माइनस का, तो जो सार्वंतर आएगा जो डिफरेंस आएगा वो भी क्या आएगा माइनस का, तो डिफरेंस हमारा क्या आ गया -2। थर्ड पॉइंट आपका एक तरह का फ्रैक्शन क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे बट्टे वाले क्वेश्चन आ गए। बट्टे वाले क्वेश्चन बात करेंगे, जब a की बात करेंगे a का मतलब पहला पद ही होगा, पहला पद क्या है 3/2, तो a बराबर हमारा आ गया 3/2। अब जब सार्वंतर की बात करेंगे d निकालना होगा, d निकालने के लिए हम क्या करेंगे दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे। दूसरा पद क्या है 1/2, पहला पद क्या है 3/2 घटाया, ओके यहाँ पे माइनस किया। अब क्या करना पड़ेगा जब बट्टे वाले जब फ्रैक्शनल क्वेश्चन दिए हुए हो तो हमें क्या करना पड़ता है उनका एलसीएम लेना पड़ता है। तो इन दोनों का एलसीएम लिया, इन दोनों का जो हर है, हर क्या मिल रहा है हमें 2 मिल रहा है, दोनों का हर हमारा 2 है, तो दोनों का एलसीएम कितना आ गया 2 आ गया। अब 2 में हमने क्या किया 2 का भाग दिया, 2 में 2 का भाग देंगे क्या आएगा 1, 1 को जब 1 से गुणा किया क्या हुआ 1, 2 में 2 का भाग क्या आया 1, 1 को 3 से गुणा क्या हुआ 3। अब यहाँ पे ऊपर देखते हैं दोनों के आगे ये एक किसका है प्लस का, 3 किसका है माइनस का, तो 1 में से हमें क्या करना पड़ेगा 3 को घटाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाएंगे। बड़ी संख्या क्या है 3, छोटी संख्या क्या है 1, 3 में से 1 को घटाया कितना आया 2/2। 3 के आगे कौन सा चिन्ह है माइनस का, तो संख्या भी किसकी हो जाएगी माइनस की, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कटेगा क्या आएगा 1 आएगा, ये माइनस का है तो माइनस का 1, ये इसका क्या आ गया डी का मान आ गया, ये सार्वंतर हो गया। चौथे पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे अगर बात करते हैं तो ये हमारा क्या हो गया पहला पद, तो a बराबर क्या आ गया 1। अब यहाँ पे सार्वंतर निकालना है, सार्वंतर d क्या होगा दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद क्या है माइनस का 2, पहला पद क्या है 1। अभी तक हमने बात की दो संख्याओं के बीच में अलग अलग चिन्ह हो तो क्या होगा घटेगा। जब दोनों संख्या के बीच में चिन्ह सेम दिए हुए हो, समान चिन्ह दिए होंगे तो हमेशा क्या होंगे जुड़ेंगे। ये देखो 2 भी माइनस का है 1 भी माइनस का है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो 2 और 1 कितना होता है 3, 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया। अब दोनों के आगे माइनस का चिन्ह है तो इसका जो भी आंसर आएगा वो भी क्या होगा माइनस का आएगा, तो इसका सार्वंतर क्या आ गया -3। पांचवें पार्ट की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे इस सीरीज के अंदर हमें पहला पद क्या दिख रहा है 1, तो a बराबर हमारा कितना आ गया -1। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच का हमें क्या निकालना है सार्वंतर निकालना है। सार्वंतर निकालना है, पहले संख्या को लिखते हैं तो d बराबर दूसरा पद हमें क्या दिख रहा है 1/4 माइनस पहला पद हमें क्या दिख रहा है माइनस का 1, इन दोनों को आपस में घटाना है। अब मैंने अभी बताया था ये क्या है फ्रैक्शन वाली बट्टे वाली संख्या है, बट्टे वाली संख्या को घटाने के लिए हमें क्या जोड़ने घटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है एलसीएम लेना पड़ेगा, तो इन दोनों का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। और अब चिन्ह की कैलकुलेशन करते हैं, माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, 1/4 प्लस 1,
अब देखो यहाँ पे इसके बट्टे में कुछ है, इसका हर कुछ है, एक के बट्टे में कुछ भी नहीं है, बट्टे में कुछ भी नहीं है तो इसके बट्टे में क्या लगा देंगे एक। अब इन दोनों का हमें क्या लिखना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। 1 और 4, 1 और 4 का एलसीएम लिया, 1 और 4 का एलसीएम कितना आ गया, 4 आ गया। 4 में जब 4 का भाग देंगे, 4 में 4 का भाग देंगे क्या आएगा, 1, 1 को 1 से गुणा किया 1, 4 में 1 का भाग दिया, 4 में जब 1 का भाग देंगे 4 आएगा, 4 को जब 1 से गुणा कितना आ जाएगा 4। इन दोनों का देखो चिन्ह क्या है, सेम है, तो इनको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। 1 और 4 कितना होता है 5, बट्टे में क्या आ गया 4, ये हमारा क्या हो गया सारवंतर हो गया। छठा पॉइंट देखते हैं। देखो यहाँ पे हमें पहला पद हमें क्या दिया हुआ है, पहला पद दिया हुआ है 3, ये हमारा प्रथम पद हो गया। उसके बाद में क्या निकालना है, सारवंतर निकालना है। सारवंतर वापस में क्या होगा, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद क्या दिया हुआ है 1 माइनस पहला पद क्या दिया हुआ है 3, 1 में से 3 को घटाएंगे, वापस क्या है दोनों के बीच में चिन्ह अलग अलग है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 3 में से 1 को घटा दिया, कितना आ गया 2 आ गया। अब देखो 3 के आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस का है, बड़ी संख्या में 3 है, 3 के आगे माइनस का चिन्ह है, तो इसका आंसर भी जो आएगा वो किसका आएगा, माइनस का आएगा। ये 6th पार्ट हो गया। अब लास्ट इसका 7th पार्ट, 7वां क्वेश्चन हम इसका करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 3 माइनस 2 माइनस 7 माइनस 12, ये 4 आपको संख्या दी हुई है। पहली संख्या प्रथम पद हमारा कितना हो जाएगा, a बराबर 3। अब हमें क्या निकालना है, इसका सारवंतर निकालना है। सारवंतर क्या होगा, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो d इज इक्वल्स टू दूसरा पद हमारा क्या है -2, पहला पद क्या है 3। अब देखो इन दोनों के बीच का चिन्ह क्या है, सेम है, दोनों के आगे माइनस माइनस है, तो जब दोनों के आगे चिन्ह सेम हो तो क्या हो जाएगा, वो जुड़ जाएंगे, तो 2 और 3 कितने होते हैं 5, दोनों माइनस के हैं, तो आंसर भी क्या आएगा माइनस का। तो ये आपका क्वेश्चन का फर्स्ट था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 7 पार्ट थे, 7 पॉइंट थे, सातों के सातों पॉइंट है। इन पॉइंट से हमें क्या निकालना था, प्रथम पद और सारवंतर निकालना था। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको क्या दिया हुआ है, आपको समांतर श्रेणी में आपको प्रथम पद और सारवंतर a और d इसका मान दिया हुआ है। अब आपको बोल रहा है समांतर श्रेणी के पहले 4 पद ज्ञात करो, पहले 4 पद याद करो। तो पहला पद तो आपके आया हुआ है क्या है -1 है। अब हमें क्या निकालना है, दूसरा पद निकालना है, तीसरा पद निकालना है, चौथा पद निकालना है, ये 3 पद निकालना है, समांतर श्रेणी को लिखना है। ठीक है, दूसरा पद ठीक है, पहले पद को जब हम a से इंट्रोड्यूस करते हैं, a से बोलते हैं, तो दूसरे पद को हम क्या बोलेंगे, a2 से बोल देंगे। दूसरा पद को हम क्या बोल दिया, a2 से बोल दिया। दूसरा पद क्या होगा, a प्लस d, यानी पहले पद में हमने क्या किया, डिफरेंस को जोड़ दिया, वो हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा पद आ जाएगा। पहला पद हमारा क्या है -1, उसमें हमने डिफरेंस क्या है 1/2 को जोड़ दिया, -1 में 1/2 को जोड़ दिया, ये हमारा क्या आ जाएगा -1 प्लस 1/2, ये हमारा दूसरा पद आ गया। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। इसके बट्टे में कुछ भी नहीं है, इसके बट्टे में 1 लगा दिया। इन दोनों का 1 और 2 का एलसीएम लेंगे, 1 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 2, 2 में 1 का भाग 2 को -1 से गुणा कितना हो गया -2, 2 में 2 का भाग 1 को 1 से गुणा 1। अब देखो इन दोनों के आगे अलग अलग चिन्ह है, डिफरेंट चिन्ह है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को हम क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो बड़ी संख्या क्या है 2, छोटी संख्या क्या है 1, 2 में से 1 को घटाया, 2 में से 1 को घटाएंगे कितना आएगा 1। अब बड़ी संख्या के आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस का, तो आंसर क्या आ जाएगा -1 बट्टे में क्या है 2, ये हमारा क्या हो गया दूसरा पद आ गया। a2 बराबर हमारे क्या हो गया -1/2। अब तीसरा पद को हम बोलेंगे a3। तीसरा पद क्या होगा, दूसरे पद में दूसरा पद a2 में क्या करेंगे, डिफरेंस को जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा a2 प्लस डिफरेंस। दूसरा पद हमारा क्या है माइनस का 1/2, पहला पद हमारा क्या डिफरेंस, अंतर हमारा कितना है 1/2। ये 1/2 किसका है माइनस का, ये 1/2 किसका है प्लस का। जब दो से समान संख्याओं को, अगर 2 में से 2 घटाएंगे, जब दो समान संख्याओं को आपस में घटाते हैं तो आंसर क्या आता है 0, तो इसका आंसर क्या आ गया 0। अब हम क्या करते हैं, चौथा पद निकालते हैं। चौथा पद क्या हो जाएगा a4, चौथा पद क्या होगा a3, तीसरा जो पद है उसमें क्या करेंगे d को जोड़ देंगे। तीसरा पद हमारा क्या है, तीसरा पद है हमारा 0, उसमें डिफरेंस हमारा कितना है 1/2 को जोड़ा। अब 0 में किसी भी संख्या को जोड़ो या किसी भी संख्या में 0 को जोड़े तो आंसर क्या आएगा, वही संख्या वापस हमारा आंसर आ जाएगी।
तो हमारा 0 में 1/2 को जोड़ेंगे, आंसर क्या आ जाएगा 1/2। तो हमारा समांतर श्रेणी क्या है? पहला पद हमारा क्या है -1, दूसरा पद क्या आ गया माइनस का 1/2, तीसरा पद क्या आ गया 0 और चौथा पद क्या आ गया 1/2। ये हमारे पहले 4 पद आ गए। ऐसे करके हमें बाकी सारे क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है? पहला पद हमें दिया हुआ है 1/3, दूसरा पद हमें सारवंतर d का मान दिया हुआ है 4/3। अब हमें दूसरा के साथ चौथा पद निकालना है। दूसरा पद क्या होता है a2, ठीक है a2 निकालना है। a2 क्या होगा a प्लस d। a हमारा कितना है 1/3, d हमारा कितना है 4/3। 1/3 और 4/3 बट्टे वाली संख्या है तो हमें क्या करना पड़ेगा दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। दोनों का एलसीएम लेके कितना आएगा 3, ठीक है 3 में 3 का भाग 1, 1 को 1 से गुणा 1, 3 में 3 का भाग 1, 1 को 4 से गुणा 4, 1 प्लस 4 कितना होता है 5। तो a2 का मान कितना आ जाएगा 5/3। ये हमारा क्या हो गया दूसरा पद। अब तीसरा पद निकालते हैं। तीसरा पद क्या हो जाएगा a3 क्या होगा a2 प्लस d। दूसरे पद में क्या करना पड़ेगा साधारणतर को जोड़ेंगे, वो हमारे क्या आ जाएगा तीसरा पद आ जाएगा। दूसरा पद हमारा कितना है 5/3, साधारणतर हमारा कितना है 4/3, दोनों का एलसीएम 3, क्या हो गया 3 में 3 का भाग 1, 1 को 5 से गुणा 5, 3 में 3 का भाग 1, 1 को 4 से गुणा 4, 5 प्लस 4 कितना होता है 9, 9 में 3 का भाग दिया 9/3। ये हमारे क्या आ गया तीसरा पद आ गया 9/3। 9 में जब 3 का भाग देंगे कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं चौथा पद a4 निकालते हैं। a4 क्या होगा a3 प्लस d। a3 हमारे कितना है 3 है, 3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 9/3 भी लिख सकते हैं। 9/3 प्लस d का मान कितना है 4/3, दोनों का एलसीएम 3, 3 में 3 का भाग 1, 1 को 9 से गुणा 9, 3 में 3 का भाग 1, 1 को 4 से गुणा 4, 9 प्लस 4 13/3। ये हमारा कौन सा पद आ गया चौथा पद आ गया। तो हमारे समांतर श्रेणी का हमारा पहला पद हमारा क्या है 1/3, दूसरा पद हमारा क्या है 5/3, तीसरा पद हमारा कितना है 3 और चौथा पद हमारा क्या है 13/3। ये हमारी क्या आ गई समांतर श्रेणी आ गई। जब हमारा प्रथम पद क्या है 1/3 और साधारणतर हमारा क्या है 4/3। तीसरा पॉइंट इसमें यहाँ पे क्वेश्चन जो दशमलव वाला पॉइंट वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे दूसरा पद निकालेंगे। दूसरा पद a2 बराबर क्या करेंगे 0.6 a प्लस d। पहले पद में हम क्या करेंगे d साधारणतर को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0.6 प्लस 1.1। अब यहाँ पे क्या आता है काफी बच्चों की दशमलव वाली संख्या को जोड़ने में समस्या आती है, तो इनको जब जोड़ना है तो हम क्या करेंगे ऐसे जोड़ेंगे 0.6। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ दूसरी संख्या क्या दी हुई 1.1, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, ठीक है। पॉइंट से पहले क्या आया हुआ है 1 और पॉइंट के बाद में क्या आया हुआ है 1। अब इन्हें क्या करना है हमें जोड़ना है। पॉइंट के नीचे जब पॉइंट आ जाएगा तब हम क्या कर सकते हैं दशमलव वाली संख्या को आराम से क्या किया जा सकता है जोड़ा जा सकता है। 6 और 1 कितना हो गया 7, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा 0 और 1 कितना आ जाएगा 1। तो इन दोनों को 0.6 और 1.1 इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 1.7। तो हमारा दूसरा पद क्या आ गया 1.7। अब तीसरा पद क्या होता है a3। तीसरा पद निकालना है। तीसरा पद निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दूसरे पद में साधारणतर को जोड़ेंगे, दूसरे पद में d को जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा a2 प्लस d। a2 हमारा कितना है 1.7, उसमें क्या करेंगे साधारणतर हमारा कितना है 1.1, इनको जोड़ेंगे। इसमें क्या किया हमने 1.1 इसको जोड़ा, पॉइंट के नीचे पॉइंट है तो पॉइंट आ गया 7 और 1 कितना हो गया 8, 1 और 1 कितना हो गया 2, तो इनको जोड़ा तो आंसर क्या आ गया हमारा 2.8। ये हमारे कौन सा पद है तीसरा पद है। अब चौथा पद निकालते हैं। चौथा पद क्या होता है a4। ये क्या हो जाएगा तीसरे पद a3 प्लस डिफरेंस, उसमें क्या करेंगे साधारणतर को जोड़ेंगे।
A3 तीसरा पद का क्या है 2.8, सार्वमात्र कितना है 1.1, इनको जोड़ते हैं 2.8 1.1 जोड़ 8 और 1 कितना होता है 9, पॉइंट का पॉइंट 2 और 1 3, कितना आ गया 3.9, ये हमारे क्या आ गया तीसरा चौथा पद आ गया। अब हमारे समांतर श्रेणी के अकॉर्डिंग पहला पद हमारे क्या है 0.6, दूसरा पद हमारे क्या है 1.7, तीसरा पद हमारे क्या है 2.8, चौथा पद क्या है 3.9, ये हमारी क्या हो गई समांतर श्रेणी होगी, जो इसके क्या हुए प्रथम 4 पद हो गए। फोर्थ पार्ट में आपको क्या दिया हुआ ए प्रथम पद का मान कितना दिया हुआ है 4, डिफरेंस डी का मान कितना दिया हुआ है -3, हमें क्या निकालना है दूसरा पद निकालना है, फिर तीसरा पद निकालना है, फिर चौथा पद निकालना है, दूसरा पद निकालना है। दूसरा पद हमारा क्या होगा a2 क्या होगा a2 क्या होगा, हम क्या करेंगे a में हम d को जोड़ेंगे, a हमारा क्या है a प्लस d, a हमारा क्या है 4 प्लस -3। मैंने बोला भाई जैसे पहले आपकी जो इसका जो फॉर्मूला है फॉर्मूले में जो जैसा मान है उसको वैसे ही रख दो, चिन्ह की जो छेड़छाड़ बाद में करते हैं। क्या करेंगे 4 -3, 4 में से 3 को घटाते हैं, 4 में से 3 को घटाएंगे कितना आएगा 1, तो दूसरा पद हमारा क्या आ गया 1 आ गया। अब क्या करते हैं हम तीसरा पद निकालते हैं, तीसरा पद क्या होता है a3 क्या होगा a2 प्लस d, यानी दूसरे पद में हमें क्या करना पड़ेगा डिफरेंस को जोड़ना पड़ेगा। दूसरा पद हमारा क्या है 1, डिफरेंस हमारा कितना है -3, तो क्या हो गया 1 -3, 1 में से 3 को घटाना है, तो हम क्या करेंगे बड़ी से अब क्या करेंगे दोनों के आगे चिन्ह अलग अलग है, 1 के आगे प्लस का चिन्ह है, 2 के आगे माइनस का चिन्ह है, 3 के आगे माइनस का चिन्ह है, तो हम क्या करेंगे 3 में से 1 को घटाएंगे, 3 में से 1 को घटाएंगे क्या आएगा 2। अब 3 किसका है माइनस का, तो इसका आंसर भी क्या आएगा माइनस का, तो आंसर क्या आ गया -2। ये हमारे कौन सा पद हो गया तीसरा पद हो गया। चौथा पद निकालना है, चौथा पद a4, ये क्या हुआ a3 प्लस d, तीसरे पद में हम क्या करेंगे डिफरेंस को जोड़ेंगे, सार्वंतर को जोड़ेंगे, तीसरा पद क्या है -2, सार्वंतर हमारा कितना है -3, तो क्या हो गया -2 -3 कितना आ गया -5। तो यहां से क्या हो गया ये समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी हमारी क्या आ गई, पहला पद क्या है 4, दूसरा पद क्या है 1, तीसरा पद क्या है -2 और चौथा पद क्या है -5। ये आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड के हमारे 4 पार्ट हो गए। आज की जो क्वेश्चन किया उसके आधार पर हमारा जो होमवर्क है, होमवर्क में क्या होता है नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड आपकी किताब में जो 5.1 से पहले उदाहरण नंबर पहला दूसरा तीसरा ये तीनों आप उदाहरण करके देखना, उसके बाद में प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न सेकंड का, अब मैंने अभी पहला दूसरा तीसरा